प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी सुमन भाग 2 का अध्याय 5 है, यानी कि पार्ट 5 है, जिसका नाम है मेरा गांव। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं, तो अगर पाठ समझ में आ जाएगा तो आपको जो प्रश्न उत्तर है वो भी याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं पाठ। इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन। यानी ये पूरा पाठ है जो गांव की प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का माहौल के बारे में बताया गया है कि इंद्रधनुष से पंख पसारे, यानी कि जो अब इंद्रधनुष आता है, यानी कि बरसात होती है, तो जो मोर होता है वो अपने पंख पसारता है, नाचता है, और पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, यानी कि पंछी है जो नाचते गाते हैं। साँझ सकाए सकारे गायों के दल दौड़े जाते हैं रुंझुन रुंझुन, यानी कि जब शाम होती है तो गायों के दल होते हैं, यानी कि बहुत सारे झुंड होते हैं गायों के, तो वो दौड़ते दौड़ते उनकी जो पैरों की घुंघरू है वो रुंझुन रुंझुन आवाज़ निकालते हैं। और टेटे टेटे तोता, कुहू कोयलिया, चींची चिड़िया, चुनमुन चुनमुन, यानी कि सब जो पशु पक्षी हैं वो भी नाचते गाते हैं। हो हाँ हाँ, हु ही, टन टन टन, छुट्टी की धुन। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो आवाज़ कैसे आती है? टन टन टन, छुट्टी की धुन होती है, और बच्चे हैं जो नाचते गाते हुए घर पे भाग जाते हैं वापस। और खेतों में इटलाती गेहूँ, मुस्कुराता है सरसों के संग, यानी कि खेतों में गेहूँ की फसल लहराती है और सरसों है जो मुस्कुराता रहता है अपने खेत में। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा बड़े उमंग, यानी कि जब चने की फसल होती है तब गुलाबी रंग की उसके ऊपर एक परत आती है और बना है दूल्हा, यानी कि दूल्हे की तरह दिखता है। अंबर के आंगन में बादल बजा रहे डप ढोल मृदंग, सोती महक झूमता सावन और मचलते फाल्गुन के रंग। अंबर बोलते हैं आकाश को, आकाश में बादल है जो छाए हुए हैं और बजा रहे हैं डब ढोलक मृदंग, यानी कि सब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं बरसात का मौसम का। और अगला वाक्य है इसमें कि गर 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 गर्राते ट्रैक्टर, यानी कि जब ट्रैक्टर चलता है तो उसकी आवाज़ आती है गर गर गर। दौड़ रहे हैं खेतों की ओर उड़ी पतंगे तितली जैसी, यानी कि जो बच्चे हैं वो पतंगे उड़ा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं तितली की जैसे। खींच रही चरखी से डोर, गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कहीं खो खो का शोर, यानी कि कहीं अलग अलग गेम भी चल रहे हैं, खो खो चल रहा है, कुश्ती चल रही है, गुल्ली डंडा भी खेल रहे हैं। और सहज सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी बोर। इसमें बताया है कि जो गांव की शाम होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, सुबह होती है वो भी अच्छी होती है, ना कि गांव का पूरा जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, शांति प्रिय होता है। वहीं दूसरी ओर शहरों की तरफ देखें तो शहरों में सुविधा तो सभी होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या शांति नहीं होती है, शोरगुल होता रहता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास कार्य वाले, ये वाले प्रश्न उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि आओ बात करें। पहला प्रश्न, वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं? तो हमारे परिवेश में हम लिख सकते हैं कि गेहूँ, सरसों, चना, जौ, मटर इत्यादि है जो हमारे परिवेश में हमारे आसपास उगती हैं फसलें। दूसरा प्रश्न इसी का कि आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु एवं पक्षी दिखाई देते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नीम, पीपल, आम, बरगद के वृक्ष, और गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, कबूतर, और पक्षी में तोता, गोरैया आदि हमें दिखाई देते हैं। तीसरा प्रश्न, गांव के जीवन और शहर के जीवन के बारे में चर्चा करें। तो उत्तर है गांव का जीवन सरल, प्राकृतिक और खेती पशुपालन पर आधारित है, और वहीं दूसरी तरफ शहर का जीवन सुविधाओं से भरपूर और व्यस्त और व्यापार कारोबार पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न, कविता में बताए गए विभिन्न खेतों के बारे में चर्चा करें। जैसे कि कविता में गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा आदि फसलों के खेतों का वर्णन है।
सोचो और लिखो वाले प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है कि कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है? गेहूं, यानी कि एबीसीडी वाले में ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कविता में पतंग को किसके समान कहा गया है? तो इसमें बताएंगे सूरज को, सही इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको मैं बताने वाला हूँ रिक्त स्थान कौन से। बच्चों जो पहला दिख रहा है, सांस सांस सरसों मुस्कुराए दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन, यहाँ पे सरसों मुस्कुराए वाला आपको खालिस्तान में भरना है, पहले खालिस्तान में। दूसरा है बच्चों कि चना गुलाबी पगड़ी पहने बाजरे के संग भरे उमंग, यानी कि बाजरे के संग में आपको भरना है। उसके बाद तीसरी है लाइन, शहर सी मीठी नटखट चंचल अलसी की बगियां, ये लिखना है खालिस्तान में। अब है मिलान करो वाले प्रश्न, जिसमें मिलान करना है आपको। तो बच्चों आपको कैसे मिलान करना है, जैसे कि पंछी, पंछी है जो इंद्रधनुष, ऐसे मिलान कर देंगे। तितली है जो आंगन से, और चना दूल्हे से, और अंबर पतंग से संबंधित है, इसे मिलान कर देंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनियाँ और उनके स्रोत, यानी कि ध्वनियाँ कहाँ से आती हैं, जैसे कि रुंझुन रुंझुन आपको बताया था गायों की रुंझुन रुंझुन, और गुनगुन गुनगुन पंछी से, घर 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 ट्रैक्टर से, और टन 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 घंटी से आवाज़ आती है, ऐसे मिलान कर देंगे इसमें भी। अब है अति लघुतात्मक प्रश्न, जिसमें कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? तो एक तो लिखेंगे पंछी और गाय, ये लिख देंगे। कोयल भी लिख सकते हैं हम। दूसरा प्रश्न, कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई? तो बरसात की ऋतु की भी फसलों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, कविता से आगे सोचिए और बताइए कि पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? क्योंकि पंछी रंग बिरंगे होते हैं और इंद्रधनुष भी रंग बिरंगे होते हैं। अब है अगला प्रश्न, चने को गुलाबी पगड़ी पहन क्यों बताया गया है? क्योंकि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं, इसलिए उन्हें गुलाबी पगड़ी पहने जैसा बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अनुमान या कल्पना आधारित प्रश्न वाले, जिसमें बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियाँ देखी हैं? तो बादलों में मैंने हाथी, ऊंट, घोड़ा, पहाड़, नाव आदि आकृतियाँ देखी हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आप पंछी होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते एवं किस तरह की ध्वनियाँ निकालते? तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, यदि मैं पंछी होता तो बाग बगीचों और खेतों में जाता और चहचहाने की मधुर ध्वनि निकालता, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके गांव या शहर की सुबह कैसी होती है, लिखिए। तो इसमें लिखेंगे हम बच्चों कि मेरे गांव की सुबह बहुत सुहानी होती है। सूरज निकलने पर पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और वातावरण शुद्ध व शीतल लगता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित चित्र बनाइए। आपको पंक्तियाँ दिख रही होगी और उसमें चित्र बनाना है। इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना रहा है दूल्हे पर उमंग। चर्चा कीजिए। निम्नलिखित पर चर्चा कर सकते हैं कि आपके परिवेश में होने वाली फसलें व उनकी ऋतुओं पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे परिवेश में गेहूँ, चना, सरसों, धान आदि फसलें होती हैं, जिसमें धान है जो वर्षा ऋतु में होता है, गेहूँ और चना शीत ऋतु में यानी कि सर्दी में, और सरसों है शीत ऋतु में। भाषा की बात वाले प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द छांटना है। पंक्तियाँ क्या हैं आप देख सकते हैं कि ये वाली कि साँझ सवेरा गाय के झुंड दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन, चना गुलाबी पाखी पंख बना रहा है दुल्हन पर उमंग, दूल्हे के रूप में उमंग बढ़ा रहे हैं। घर 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 गरीटा ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं खेतों की ओर, उड़ी पंखों तितली जैसी खींच रही नस्त्रियों से डोर। तो इसमें संज्ञा क्या है, एक तो साँझ लिखेंगे, सवेरा, गायें, झुंड हो जाएगा, ये संज्ञा हो गई। चना, पंख, दुल्हन, उमंग, घर। अगला है ट्रैक्टर, खेत, पंख,
तितली, नस्त्रियाँ, डोर। विशेषण में हम लिखेंगे गुलाबी, भरे, अजब। क्रिया में आएंगे गाए, दौड़े, बना, दौड़े रहें, उड़ी, खींच रही। ये लिख देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रमुख ध्वनि से मिलते जुलते शब्द बनाइए। जैसे कि छाँव को गाँव भी लिख सकते हैं, छाक, पक, जम, दम। ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द। जैसे कि हंसना का क्या हो जाएगा, रोना, सांझ का भोर या सुबह, मीठी की कड़वी। कविता को पूरा कीजिए और इस तरह शब्दों को जोड़कर नई पंक्तियाँ लिखिए। दी गई कविता मरुदर री सिंगार खेजड़ी, जीवन री आधार खेजड़ी। तो इसमें आधार खेजड़ी हो जाएगा। और समला दंड री पाछे बागे, खेत खेत में सोलर लागे, स्वस्थ री ईण अजब दौड़ में, कटती बेशुमार खेजड़ी। यानी कि खेजड़ी के बारे में ये छोटी सी कविता थी। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रश्न उत्तर देख सकें। और अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और दूसरे प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने डाल रखा है अलग अलग क्लास के प्रश्न उत्तर और अलग अलग विषय के भी। जय हिंद, जय भारत।